नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ललितपुर ग्राम रामपुरा कटबर थाना बार अंतर्गत ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक आवास पर एकत्रित होकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि 3 अप्रैल की रात्रि 8 बजे थाना बार की पुलिस तकरीबन 15-20 पुलिस मय दरोगा के साथ गाड़ियों से आए और हम ग्रामीणों के घरों में घुस गए। घरों में घुसकर हम ग्रामीणों से गाली गलौज किया और घर के अंदर घुसकर सामान की तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया। सार्वजनिक मंदिर श्री राधा कृष्ण मंदिर में उक्त पुलिस अपने बल के साथ जूता पहनकर अंदर घुस गए और एक पुजारी के साथ अभद्रता की। वहीं पुजारी प्रीतम गिरी नगा बाबा ने बताया कि मैं गांव के मंदिर में पूजा करने पंच दशनाम जूना अखाड़ा काशी से आया था कि रात्रि में अचानक मंदिर में पुलिस घुस आई और मेरे साथ अभद्रता की और एक डंडा रसीद कर दिया। जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और जो पुजारियों और मठाधीशों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार ऐसे कृत्य सामने आते रहते हैं जो कि योगी सरकार का नाम डुबाने में लगे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों और पुजारी के विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने पुजारी और ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करने में भी गुरेज नहीं किया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने हमारे मकानों में तोड़फोड़ करने के बाद गाँव के एक व्यक्ति को वोट देने का दबाव बनाने लगे। श्री पंच नाम जूना अखाड़े का हूँ। मेरा नाम प्रीतम गिरी नागा बाबा है। मैं मंदिर में पूजा अर्चना करके जिस समय निकला तो आपके जो पुलिसकर्मी है नहीं, ये एक है हमारी गांड पे लठ मारा है। मैं नागा हूँ, इनकी क्या हैसियत है हमें मारने की? हमें कोई चोर चमार समझ रखा हमको कि हम कोई गलत आदमी दिख रहे हैं? हमारे अखाड़े से द्वार के हमारी जानकारी लीजिए, हम कौन है क्या है? इनकी कैसे हिम्मत हुई हमें लठ मारने की? हम अभी आदित्यनाथ का हमारे पास नंबर रखा है, हम चाहें तो अभी पता नहीं क्या कर सकते हैं। मिनटों के अंदर ये रखा मेरे पास नंबर, आदित्यनाथ का नंबर, 2 नंबर। क्या नाम तुम्हारा? कहाँ के निवासी हो? क्या समस्या लेके आए? क्या समस्या लेके आए? सर ये समस्या है कि रात्रि में कोई 7:30-8 का टाइम था। हम बिहार जी के मंदिर से निकले, जैसे बाहर ही यहाँ दरवाजे पे पुलिस वालों की टीम गई। उन्होंने बोले क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमने सब मंदिर से आए बिहार। हम बोले अपने अपने घर भागो। तो मैंने सर घर आने की कोशिश की, 4 ही कदम रखी, इतने में पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा तो दीवार में सिर लगा। हमें तो ये बता दे पुलिस के मस्जिद मंदिर जाने क्या मना है? प्रशासन से हम यही गुहार करते हैं कि यदि तो वो ये कहते कि मंदिर मस्जिद जाना मना है। ठीक है, चलो सुमित्रा, क्या आप क्या समस्या लेके आई हैं यहाँ पे? सर जी, हम खाना खा रहे थे बाहर, लोन से हम दुकान रखें और गए, पूरी दुकान तड़वी डाली, ले गए भर के और घर के ताले माले तोड़ा रहे। क्या कौन लोग थे जिन लोगों ने आपकी दुकान को ताले वाले तोड़े? पुलिस। कहाँ की पुलिस थी? बाहर खाने की। वो क्या क्या कहने लगी? वो घर में सबरी तारा बटोरी करके बाहर फेंक दो। कुछ मिला उनके लिए घर में? अब जाने हम पता, हम जन उठे जो तो हमने खेत पे थे, घर पे भाभी साहब बहुत थी। पुलिस गई, यहाँ से 14 गए पुलिस वाले, सीधे अंदर घर में घुस गए, ताले तोड़े। बोले वो कहाँ है? बड़ी राजा। तो बोले वो खेत पे है। पूछा, अटाई का ताला तोड़ा, वहाँ घुसे, बक्सा का ताला तोड़ा, सब तोड़ ताड़ की। उनने बहू ने कहा कि क्या बात है? कल कुछ नहीं, वो कहाँ है? बड़ी राजा। इतना देख के पूछ पाछ कीजिए और फिर चले गए। बस इतनी बात। आखिर क्या किस वजह से आपके घर में घुसे हुए? वजह पता ही नहीं ना, कुछ कहा है कि क्या वजह है, ना कोई वजह बताई कि क्या वजह है। साहब से मिले हैं, क्या मामला है? मैं दिवाकर नाथ चौबे, निवासी रामपुरा कटवर। कल रात्रि लगभग 7:30 बजे के आसपास 14 पुलिस वालों, मैं दरोगा, मैं 12 SHO के सहित 14 लोग पूरे गांव में रैकिंग के नाम पर आए और रैकिंग के नाम पर गांव के अंदर कई घरों में इस तरह से बिना परमिशन, जहां कोई पुरुष नहीं था, केवल महिलाएं थीं उन घरों में वह अंदर से बाहर तक उनके मंदिर जहां पे रखे हैं उनमें भी जूते पहनकर, किचन के अंदर जहां वो स्वयं कभी जूते पहनकर चप्पल पहनकर नहीं जाती हैं। गांव की परंपराएं आप सभी जानते हैं, और गांव की परंपराओं को नेस्तनाबूद करते हुए गांव की परंपराओं पर अपने जूतों का वजन रख कई घरों में तो ताले तोड़े, कई घरों में पेटियां उड़काई, कई घरों में अलमारी उड़काई, और कुछ जो दुकानदार, एक महिला है वह विकलांग है, ये विकलांग है पूर्ण रूपेण ये महिला, और इस महिला के साथ इतनी अभद्रता की। ये एक दुकान चलाकर अपना भरण पोषण करती है और इसके भरण पोषण पर, इसके पेट पर ये किस तरह की लात मारने की चेष्टा है? क्या ये एक छोटी सी दुकान चलाती है जिसमें छोटी छोटी 5-5, 10-10 रुपए की चीज़ें ये बेचती है।
और ये 5-5, 10-10 रुपए की जो चीज़ें बेचती है, इसके यहाँ शराब। और दूसरी चीज़, जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण है, आप किस रूप में आप तलाशी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ जिन्होंने कभी अपने जीवन में, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज़ादी के समय से लेकर अभी तक उनके यहाँ 11 पंचवर्षीय रहे हैं, और वो भी इस आधार पर रही हैं कि उनकी सरलता और सहजता के स्वभाव के आधार पर रही हैं, ना कि इस चीज़ पर। कभी शराब नहीं बांटी गई हमारे गांव में। हमारे गांव के 100 लोग यहाँ पर खड़े हैं, इकट्ठे हैं। ये लोग इस बात को जानते हैं और इस बात को महसूस करते हैं। अगर 11 से 15 प्रत्याशी भी अगर एक साथ लड़ रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ वोट मांगते हैं, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ चलकर, एक दूसरे के घर में, एक दूसरे के परिवार वालों से अपने अपने वोट मांगते हैं, और आपस में मतभेद तो रहता है, मनभेद नहीं रहता है। भाई साहब, हमें ये बताएं कि आपको ये साथ घटना किसने की और क्यों की? ये रात में पुलिस प्रशासन बाहर आया और इस तरीके बिना किसी सूचना के, बिना किसी कागज के घरों के अंदर घुसे और महिलाओं से अभद्रता की। कई घरों में कई लोगों से अभद्रता को लेकर आप न्याय क्या चाहते हैं? हम न्याय ये चाहते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है, शांति प्रिय तरीके से जिस तरह से चुनाव होता है उस तरीके शांति प्रिय एक किसी प्रत्याशी के पक्ष में ये या उसके दबाव में, किस कारण है उसका दबाव, किस कारण नहीं है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। आपके पक्ष का कौन है प्रत्याशी? हमारे पक्ष का कोई प्रत्याशी नहीं है।